नहीं, वो अपनी दुनिया में ये कैरेक्टर रहता है और जैसे कि मैंने कहा ये सारी इम्परफेक्शंस उसमें है। तो कैसे अपनी अपनी फैमिली प्रोटेक्ट करने के लिए आप, मैं, हर आदमी जो करेगा, जो 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 शिवा का जो डिस्ट्रॉयर फॉर्म है, वो कैसे इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है अपने 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 फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली ही इज़ अ डिस्ट्रॉयर। मैंने पहली जो फिल्म साइन की थी और जो स्क्रीन टेस्ट दिया था या जो अजय सर ने मेरी फ़ोटोज़ देखी थी, वो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो अजय सर ही थे जिन्होंने मुझे पहले साइन किया था। एंड बीच में थोड़ा वक्त मिला तो मैंने जाकर वो तेलुगु फिल्म कर ली, लेकिन शिवाय हमेशा मेरी डेब्यू ही होने वाली थी। सिर्फ वो रिलीज़ पहले हो गई। लेकिन बहुत ही ख़ास एक्सपीरियंस रहा है शिवाय का, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी पहली हिंदी मूवी है। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। अजय सर मेरे को स्टार ही नहीं, डायरेक्टर भी हैं। तो उनका जो हमेशा से गाइडेंस रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है मेरे लिए। एंड बस अब आशा कर रही हूँ कि कल जब रिलीज़ होगी फिल्म तो बहुत सारा प्यार मिलेगा ऑडियंस से। I just did. It's basically a father-daughter emotional drama, and how exactly what I just told you. How a parent can go to what length to protect his child. I mean, I'm sure अगर आप if you're a father you'll understand, but if you're a son also you'll understand. So वो बॉन्ड कभी ख़त्म नहीं होता। वो बॉन्ड आप चाहे भटक सकते हैं बीच में, लेकिन इवेंचुअली वो बॉन्ड सामने आता ही है। और अल्टीमेटली कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपकी फैमिली के साथ झगड़ा भी है, तो इवेंचुअली वही खड़े होते हैं आपके लिए। There is no message. This is the bond I'm talking about. It's a family drama. It's an emotional this thing connect. Our culture, हमारा जो culture है वो culture it talks about हमारे यहाँ कुछ लोग हो गए हैं जो वेस्ट कल्चर को बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं। आई एम स्टिल अ वेरी मिडिल क्लास पर्सन। आई लिव विथ माई फैमिली, आई लिव विथ माई पेरेंट्स। और मैं उन चीज़ों में बिलीव करता हूँ कि सारी ज़िंदगी उन्होंने आपको देखा, आपका ख्याल रखा है। अचानक आप जब उनको आपकी ज़रूरत है तो यू कांट जस्ट लीव देम, एंड यू कैन नॉट। आई मीन अगर आप डीपली अंदर देखें तो हाउ कैन यू। और यही मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ जब वो देखते हैं कि हाउ आई बिहेव विथ माई पेरेंट्स, दे बिहेव विथ माई पेरेंट्स। तो यही एक प्रोग्रेस आगे लेके जाता है। तो ये सिखाने वाली बात नहीं है, जो हमारा कल्चर है उसी को एक मेंटेन करने वाली बात है, जो वेस्ट में भी लोग चाहते हैं एक्चुअली। अलग होने का कल्चर हो गया है, लेकिन पछताते भी हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वापस भाग के भी आ जाते हैं, और इवेंचुअली फैमिली खड़ी होती है। एक्शन इमोशनल ड्रामा, बिकॉज आप इमोशनल ड्रामा कहीं भी किसी भी सिनारियो में ले जा सकते हैं। आप इसे घर के अंदर कर सकते हैं, आप इसे एक एक्शन सिचुएशन में कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा कि एक्शन है, लेकिन इमोशनल एक्शन है। एक्शन इस वजह से नहीं, एक्शन भी एक पिक्चर का एक इमोशन है कि अगर आदमी लड़ भी रहा है, अपनी फैमिली के लिए लड़ रहा है, तो उसकी शक्ल पे दर्द है। वो लोगों को मारते वक्त भी उसकी शक्ल पे दर्द है। वो मारने की वजह से, क्योंकि उसे मारना है, इस वजह से नहीं मार रहा है। देखिए, ये तो पता नहीं। आई थिंक मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि बहुत एक्टर ये कोशिश करते हैं कि वो हर किस्म का जॉनर करें, और उनकी हर जॉनर में उनकी फिल्में एक्सेप्ट नहीं होती। मेरी कॉमेडीज़ भी चली हैं, मेरी इमोशनल ड्रामास भी चली हैं, एक्शन फिल्में भी चली हैं। तो मुझे एक मौका मिल जाता है कि अलग अलग चीज़ें करने का। और एक एक्टर के लिए कोई जॉनर नहीं होता, वो चाहता है कि अलग अलग जॉनर करे, एक लेबल ना हो। इसी और जो एक्टर सब जॉनर कर सकता है, आई थिंक ही इज़ द ओनली कंप्लीट एक्टर। सो कोशिश यही रहती है कि जॉनर को रोटेट करते रहें, और काम करते वक्त आदमी ये नहीं सोचता कि आज मैं कौन से जॉनर की शूटिंग करने जा रहा हूँ। वो कैरेक्टर जाके बन जाता है वहाँ पे। तो एक्टिंग का और जॉनर का कोई लेना देना नहीं है। देखिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। जब भी बात करता हूँ, जो मेरा दिल कहता है मैं वो बात कहता हूँ। तो इसमें हिम्मत की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इसमें जैसे कि मैंने कहा कि आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना, आपको जो लगता है आप बोल दें। कई बार लोग उसका गलत मतलब भी निकाल लेते हैं, बट जब आप सही चीज़ बोलते हैं तो फिर धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। तो इसमें हिम्मत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दिस इज़ माई अपब्रिंगिंग, इसी हिसाब से मैं हूँ। मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीता हूँ।
लेकिन अगर मुझे कुछ लगता है या मुझे कहीं तकलीफ़ आती है मैं बोलता हूँ। और लोगों को पता चले कि अल्जाइमर्स क्या होता है। और इस फिल्म में तो दिस इज़ द फर्स्ट कमर्शियल फिल्म, और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो इमोशन जिसकी वजह से ये कहानी बनी, ये इमोशन मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा था, इसलिए हमने इस कहानी पे काम किया। और मुझे ऐसे लगता है कि जो इमोशन आप खुद बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं उसे कोई और कन्वे नहीं कर सकता, आपको खुद करना पड़ता है। जब मैं बड़ी हो रही थी तो हमारा बहुत ही साधारण परिवार है, हम बहुत ही सिंपल लोग हैं घर पे। आप मानेंगे नहीं, घर पर एक फिल्म मैगज़ीन अब तक नहीं आती है। तो काफ़ी वक्त तक जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरे जहन में ये नहीं था कि मेरी नानी नाना एक्टर्स हैं या मम्मी डैडी एक्टर्स हैं। दे वर जस्ट बेसिकली माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स। बड़ी होकर जब एक सर्टन एज आई, देन आई स्टार्टेड वॉचिंग देयर मूवीज़ एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन जो फिल्मों में आने का मेरा वो जज्बा था, वो आई थिंक बहुत बहुत छोटे उम्र से था। एंड आई डोंट थिंक दैट वाज बिकॉज ऑफ माय फैमिली बीइंग इन द मूवीज़। लेकिन मुझे खुद नाचने का बहुत शौक था, मिरर में मैं डायलॉग बोलती रहती थी, तो वो बचपन से ही अंदर वो था। सो आई थिंक वो खुद ही पैदा हो गया। एंड लेटर आई वॉच्ड माई द मूवीज़ ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड फादर। No, I'm not feeling any pressure. I know what we've made. I'm concentrating on my film. भगवान करे दोनों फिल्में चलें, और वो तो ऑडियंस डिसाइड करेगी फिर कौन सी ज़्यादा अच्छी है तो कौन सी ज़्यादा चलेगी। बट इट्स गुड फॉर द इंडस्ट्री दैट ऑल फिल्म्स वर्क। मैं तो कहूँगा कि मेरे यहाँ आए पहले। आप क्या करेंगे मेरी जगह? एक फिल्म शुरू हो रही है जिसमें मैं नहीं हूँ, बट बिकॉज इट्स अ हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म, वो जनवरी में शुरू होगी। दैट्स आवर प्रोडक्शन, वो काजल के साथ वो शुरू हो रही है। देखिए आपको भी उतना ही पता है जितना मुझे पता है। अब कल तक कुछ और स्टेटमेंट चल रही थी, आज कुछ और स्टेटमेंट चल रही है, तो आप और मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। या तो आपको पता करना चाहिए कि असली में हुआ क्या था। कल तक ये बोला जा रहा था कि बोला गया है, आज ये बोला जा रहा है कि खुद डिसाइड किया गया है। तो सही क्या है मुझे पता नहीं, तो पहले सही बात क्या है वो पता चल जाए, फिर मैं उसके बारे में बोल पाऊँगा। आदि फिल्म की ज़रूरत थी बाहर। जो आदि फिल्म है वो इंडिया से बाहर जाती है, और जो पहली आदि फिल्म है वो हमने यहाँ लैंडोर में और हिमालय में शूटिंग की। उसके कुछ सीक्वेंसेस वहाँ शूट किए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ ऐसी खूबसूरत लोकेशंस नहीं है, बट क्या होता है कि उन जगहों पे पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके आसपास रहने की जगह नहीं होती। तो कई बार एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए आप ऐसी लोकेशंस कहीं ऐसी जगह पे ढूंढते हैं जहाँ आप पहुँच पाएँ। तो दैट वाज द ओनली रीज़न। बाकी काफ़ी शूटिंग यहाँ हुई है, लैंडोर से ऊपर हुई है। नहीं, पहले 90s में सिनेमा इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि सब फिल्में बहुत ज़्यादा बना रहे थे और बिना वजह बना रहे थे। बट आई थिंक पिछले 8-10 साल में काफ़ी बदलाव आया है। लोग कोशिश कर रहे हैं अलग फिल्में बनाने के लिए, अच्छी फिल्में बनाने की, और क्योंकि ऑडियंस भी हमारी काफ़ी बदली है। इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला है, उन्होंने देखा है कि बाहर कैसे काम होता है, टेलीविज़न और सोशल मीडिया पे देखा उन्होंने हर चीज़। तो अब सडनली एक कंपटीशन हो गया है कि हम उतना ही बेहतर काम करें जो इंटरनेशनल लोग कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कहानी वाइज वो हमसे बेटर काम कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ों में वो ऐसे लगता है कि जैसे लोग एक्शन की बात करते हैं। शिवाय इज़ रिलीजिंग इन द मैक्सिमम कंट्रीज़ for the first time. How many countries? More than 60 countries. Okay. And I can show you a mail I got last night that Reliance ने भी कहा कि it's one of the biggest releases it is the biggest release they have ever done. मतलब कि स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड जैसी जगहों पे भी ये फिल्म रिलीज़ हो रही है जहाँ हिंदुस्तानी पिक्चर रिलीज़ नहीं होती। एंड दैट हैज़ ओनली हैपेंड बिकॉज ऑफ द ट्रेलर। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, कि जो ट्रेलर की वहाँ से भी, वेस्ट से भी और यूरोप से जो अप्रिसिएशन आई है कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा नहीं है। एंड इस वजह से ये फिल्म ऐसी जगहों पे जा रही है। आई मीन आई नेवर एक्सपेक्टेड फिल्म्स टू रिलीज इन स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड एंड ऐसी इतनी कंट्रीज, 60 कंट्रीज है। आई डोंट थिंक मैंने जॉनरा और इन सब चीज़ों के बारे में सोचा है, बिकॉज आई थिंक अगर मैं एक्टर बनना चाहती हूँ तो फिर हर किस्म की स्टोरी में मुझे काम करना पड़ेगा, हर किस्म का कैरेक्टर निभाना पड़ेगा, एंड वो एक अच्छी जर्नी बनेगी मेरी।
एंड आई थिंक इस वक्त मैं इतनी नई हूँ, आई हैव नॉट इवन वन फिल्म ओल्ड, तो आई डोंट थिंक कि मैं उस पोजीशन में हूँ कि मैं चूज कर पाऊँ. और ये ज़माना You know? अब आप जो बात कर रहे हैं कि एक हीरोइन का करियर 8-10 साल रहता है, वो तो बदल चुका है. आई थिंक 25 साल से तो काजल, ऐश्वर्या सब काम कर रहे Yeah, हैं. exactly. नहीं, देखिए उसके लिए टैलेंट भी चाहिए ना. अगर आप बोलेंगे कि बिना टैलेंट के आप 100 साल काम करेंगे तो ऐसा तो नहीं चलेगा. ऑडियंस आपको तभी प्यार देगी. तो उससे उम्र का लेना देना नहीं है, टैलेंट का लेना देना है. तो टैलेंट इसमें भी है, ये धीरे धीरे ये भी ग्रो करेगी. तो लेकिन ये बात ख़त्म हो गई है कि हीरोइन का दौर 8-10 साल का रहता है. टैलेंट का कोई दौर नहीं होता. टैलेंट चलता रहता है. आप बट ये आप में डिपेंड करता है कि आप में कितना टैलेंट है और आप कितनी मेहनत से काम करते हैं.